आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। इसकी परिभाषा होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। दोबारा सुन लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को उसकी वेग प्रवणता कहते हैं। मानकर चलिए ये कोई आपका बिंदु आवेश है प्लस का क्यू। अब हम इसका सूत्र उत्पन्न कर रहे हैं। बिंदु ए पर स्थित है, बिंदु ए पर स्थित है। जो इसको बिंदु ओ माना है इन्होंने, बिंदु ओ पर आप मानिए क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। बिंदु ओ पर प्लस के क्यू कूलम का आवेश है। इससे कुछ दूरी पर अनेक बिंदु है इस रेखा में, और ये कौन सी एक्स है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मानकर चलिए इसमें कहीं पर दो बिंदु हैं ए और बी। बिंदु ए कहीं यहाँ हो सकता है, बिंदु बी कहीं यहाँ हो सकता है, ऐसे मानकर चलिए। तो ये धनावेश है। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो एक्स अक्ष की तरफ को होगी, यानी आगे की तरफ को होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस तरह से होगी। मानकर चलिए बिंदु ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। अब ये दो बिंदु बन रहे हैं आपके ए और बी, अलग अलग हैं और दूरियां भी इनकी अलग अलग है। केवल ए की आवेश है आपके पास प्लस का क्यू, उसके कारण इन दूरियों पर अलग अलग विभव उत्पन्न होंगे। मानकर चलिए बिंदु ए पर उत्पन्न होने वाला विभव कौन सा है जी? V। बिंदु ए पर उत्पन्न होने वाला विभव V है, और बिंदु बी पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या हो जाएगा? क्योंकि दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ने से क्या होगा? विभव घट जाएगा, क्योंकि v प्रोपोर्शनल 1/r। अब डिस्टेंस तो बढ़ रही है, अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो विभव घटेगा। घटने के पश्चात मानकर चलिए विभव हो जाता है v माइनस डेल्टा v। v माइनस डेल्टा v। भाई बिंदु ए पर तो उसका विभव v था, आगे जाकर के तो घटेगा। घटने के पश्चात मानकर चलिए बिंदु बी पर विभव v माइनस डेल्टा v हो जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी और भी कोई बिंदु मान सकते हो आप। यहाँ पर बिंदु आप कोई सी मान सकते हैं, कोई और बिंदु आगे डी हो सकता है। जैसे जैसे दूरी और बढ़ेगी तो विभव और भी ज्यादा घटेगा, क्योंकि v प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो सूत्र हो जाएगा इसका विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन, वो तो फिर वेग प्रवणता हो जाएगा। ये हम विभव प्रवणता कर रहे हैं, तो विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। अब विभव, वेग मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये विभव है। जहां भी मैंने वेग बोला है आप विभव समझिए। तो विभव परिवर्तन आगे देखेंगे v से कितना हो रहा है जी? v माइनस डेल्टा v हो रहा है। तो लिख लेंगे इसको हम, विभव परिवर्तन को v से v माइनस डेल्टा v हो रहा है अपॉन v माइनस डेल्टा v। इसको उल्टा कीजिए, बिंदु b से इसको घटाइए तो v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, क्योंकि बिंदु b पर हम आ चुके हैं। तो v माइनस डेल्टा v माइनस v अपॉन, अब डिस्टेंस देखिए x से कितनी हो रही है? x प्लस डेल्टा x हो रही है। तो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और माइनस के x, क्योंकि दूरियां भी परिवर्तित हो रही है। बिंदु ए पर दूरी कुछ कम है, बिंदु बी से हम देखेंगे तो x प्लस डेल्टा x ये हो जाएगी।
तो दूरी बढ़ गई और हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स। आगे इसको सॉल्व कीजिए, इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा v माइनस डेल्टा v, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा, इसको भी आप ब्रैकेट में मान सकते हैं, v का मल्टीप्लाई माइनस के v से करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा, और जी तुम्हारा माइनस के इससे करेंगे तो माइनस ही होगा। ये हमने गलत लिखा है, माइनस होगा। तो v माइनस डेल्टा v माइनस v अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस के x। अब देखिए v ऊपर नीचे, यहाँ पर भी प्लस माइनस का है और ऊपर है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कटेगा, x ये प्लस का है और ये माइनस का है, जो बचा उसको लिखेंगे, बचेगा यहाँ पर ये माइनस का डेल्टा v अपॉन, और ये बचेगा x डेल्टा x, यानी विभव प्रवणता का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, विभव प्रवणता। इसकी परिभाषा दोबारा समझ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में क्योंकि आवेश रखा है तो इससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दूरी के साथ साथ ये घटता जाएगा आगे जाकर के, दूरी जैसे और बढ़ेगी तो ये घटता जाएगा। अब विभव जो तीव्रता घटेगी तो विभव भी दूरी के साथ साथ घटता जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मानकर चलिए प्लस की क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न होने वाला विभव v और बिंदु b पर उत्पन्न होने वाला विभव v माइनस डेल्टा v है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बिंदु O से A तक की डिस्टेंस x मानी है, A से B तक की डिस्टेंस आपने डेल्टा x मानी है क्योंकि अल्प दूरी है, थोड़ी थोड़ी दूरी हम चल रहे हैं, तो इसको डेल्टा में हम शो कर सकते हैं। तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा बिंदु O से B तक की डिस्टेंस। अब क्योंकि बिंदु A और B दोनों पर अलग अलग विभव उत्पन्न हो रहा है तो हम बिंदु B पर आ चुके हैं करते करते, मतलब O से चलकर बिंदु B पर आ चुके हैं। अब बिंदु B पर विभव कितना है, सूत्र बनाने के लिए विभव परिवर्तन होगा, यानी अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, क्योंकि विभवांतर आपको बताना है, विभव परिवर्तन आपको बताना है, तो हो जाएगा v माइनस डेल्टा v और माइनस v, ये ब्रैकेट भी यहाँ से हटाइए। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको ऊपर वाली प्राप्त होगी। इसके अलावा जो नीचे है दूरी परिवर्तन, अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, बिंदु O से B तक की है, क्योंकि B पर आ चुके हैं हम, और O से B तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी हो रही है, x प्लस डेल्टा x हो रही है। तो लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। हम वापस चलेंगे माइनस पीछे की तरफ को, बिंदु A पर आगे मानकर चलिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है माइनस हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी आप दूरी आगे पीछे चलेंगे उतनी दूरी कम या ज्यादा होती जाएगी, सीधी सी बात है। पथ की लंबाई घटेगी, पथ की लंबाई बढ़ेगी यदि आप x अक्ष की तरफ चलेंगे तो, क्योंकि डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा, जुड़ जाएगी। आप पीछे की तरफ को चलेंगे यानी बिंदु O की तरफ को चलेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस घटती चली जाएगी। तो घटने के पश्चात डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x प्लस डेल्टा x माइनस के x हो जाएगी। आपने कैलकुलेशन किया, v से v कट गया, x से x कट गया, क्योंकि प्लस माइनस का था, ठीक है। और बचेगा आपके पास विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। मात्रक लिखेंगे इसका, डेल्टा v ऊपर यानी वोल्ट है, विभव का मात्रक वोल्ट 50, और डेल्टा x का क्योंकि डिस्टेंस है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा विभव प्रवणता का वोल्ट 50 मीटर। और ये कैसी राशि है जी, क्योंकि दूरी भी इसमें कैलकुलेट हो रही है तो ये राशि कैसी बन जाएगी, सदिश बन जाएगी, सदिश राशि है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका यदि आप चाहो तो विमा भी आप याद कर सकते हो, विभव प्रवणता की विमा यानी विभव की विमा बटे दूरी की विमा।
विभव प्रवणता बराबर विभव की मान कितनी है जी आपके पास v इक्वल टू क्या होता है IR होता है विभव v इक्वल टू W/Q0 से हमने पहले ज्ञात की थी, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं ml स्क्वायर टी की पावर माइनस के 3 टी की पावर माइनस के 3 और a की पावर -1। ये आपके किसकी हो गई विभव की विभव हो गई बटे जो डिस्टेंस है उसकी विभव कितनी है l है। l ऊपर स्क्वायर है, ऊपर कट जाएगा नीचे कटेगा केवल l, और जो बचा उसको लिखेंगे ml t की पावर माइनस के 3 t की पावर माइनस के 3 और a की पावर माइनस के 1, केवल इतना ही बचेगा और यही हो जाएगी आपके विभव प्रवणता की विभव, यानी ml t की पावर माइनस के 3 a की पावर -1 कैसी राशि है सदिश राशि है जी। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में